तो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से करके जाना है। तो आपको पता होगा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसमें कई सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसको कई सारे इसके टॉपिक्स होंगे जिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कई सारे क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, उनके क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको सबसे पहले क्या करके जाना है, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ के जाना है और इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है, ये आपको पढ़ के जाना है। और ये हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, वो नोट्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। तीसरा और सेकंड एक जो क्वेश्चन है वो उसमें पढ़ के जाना है कि वॉर थ्योरी, जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा इसमें से जो पूछा जाएगा, पोस्टुलेट इसके क्या होते हैं या एडवांटेज इसके क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है इस चैप्टर से, तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशन बताओ या ड्रॉबैक बताओ वॉर थ्योरी की, ये आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर पूछेगा आपसे, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर हो सकता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है और ये आता ही है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, किसी भी एलिमेंट की आपसे पूछ सकता है, कॉपर की आपसे पूछ सकता है, क्रोमियम की आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके जानी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको वन बाई वन, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं और इसमें से क्या हो सकता है, तो आपको इंपोर्टेंस पढ़ के जानी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, कहां पर इसको मतलब इंपोर्टेंस है, कहां पर इसको यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ लेता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको करके जाना है हाइसेनबर्ग, है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको काफी अच्छे से करके जाना। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे हमने नोट्स में डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नोट्स में। अब ऐसे ही इसी में आगे बढ़ते हैं, तो एक और आप देखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला, अल्फा प्रिंसिपल पूछ सकता है, हुंस रूल आपसे पूछेगा, n+ रूल, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने। आपका थ्योरेटिकल पेपर, डेरिवेशन टाइप पेपर और न्यूमेरिकल किससे फॉर्मूले पे आ सकते हैं, तो इन्हीं टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल भी क्या है, पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना। अब बात आती है, ये तो हो गए थ्योरेटिकल चीजें, डेरिवेशन चलो यहां से आ सकता है। एनसीईआरटी बुक से और कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो आपको करके जाने एग्जांपल, जो मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से आपको करके जाना है। 5 वाला क्वेश्चन आपको उसमें करके जाना है एग्जांपल में। ऐसे 8 एग्जांपल है, 9 है, 11 है, 13, 17, ये सारे एग्जांपल आपको जरूर करके जाने। और ये एग्जांपल कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, तो इनको हो सके तो आपको अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं भाई एक्सरसाइज में कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको करके जाने, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 है ना, 7, 9, 12 ये टिक कर सकते हैं आप, 15 है, 16, 17, 20 और एक दे रखा है 30, और लास्ट में वाले में ये ना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो 51, 55, हाँ हालांकि 67 तक ये क्वेश्चन है इसमें, तो 51, 55 जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे इन्हीं को आपके क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दूसरा, कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किए बच्चों के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए। तो सबसे पहले सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि आपको क्या बताना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने इसमें से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने बताया 92 है और मास नंबर कितना है, 235। अगर मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा, मास नंबर में से प्रोटॉन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके सामने होंगे। ये आपसे फाइंड करने के लिए बोला था, तो वो हमने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए जरा, आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या डिस्कस करना है, वेलोसिटी है ना, फ्रीक्वेंसी और
वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन भी आसान है, 1 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी ब्रोगली एक्सप्रेशन, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, H/P, और P जानते हो लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और ये चीजें मैंने यहाँ लिखा है भाई, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होगी डी ब्रोगली के लिए, H क्या होगा सबको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.67 10 की पावर कितना -34। और क्या पूछ सकता है, तो मैं बोलूंगा मास m जो होगा वो मास ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, b क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा। ये चीजें यहाँ सब आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई, प्रोटॉन को डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्रेशन क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना, उसी से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कि एनर्जी कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है h न्यू, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है ये वैल्यू। इसके बाद हमारे सामने एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं बात करूँ 4s और 3d ऑर्बिटल के लिए, तो कितने आप बोलोगे यहाँ पर हाई जो एनर्जी लेवल होगा वो किसका हाई होगा, ये सब हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप देखोगे L की वैल्यू भी निकाली अलग अलग, उसके बाद S में क्या होता है, ये सब नंबर्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है ग्राउंड स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ये थ्योरेटिकल है, कैसे कोई भी एनर्जी लेवल कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके सामने, इसको और देखो, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वॉल, है ना, न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी दे रखा है और आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, यहाँ पर मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला से। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे चैप्टर से आपसे क्या है पूछे जाएंगे। और जो थ्योरेटिकल और डेरिवेशन जो चीजें हैं ये सब मैंने बताया, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उन नोट्स में आपको ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और आपको भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ इन पूरे क्वेश्चन के, आपको ये क्वेश्चन कैसे डिस्कस करने हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो आपको बड़े अच्छे से करके जाने। सारा पेपर आप देखोगे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा कि कोई बाहर आपसे पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।